अमरकंटक में हमको जय जय श्री राधे सुनाई दिया। जय हो राधे की। नर्मदा कुंड अमरकंटक। मित्रों, दमगढ़ के रामकुटी आश्रम से सवेरे चले थे हम और बहुत ही घने जंगल थे। फिसलन भरे रास्तों से होते हुए 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे थे दूध धारा। यहाँ पे नर्मदा जी बहुत छोटी सी है और एक धारा के रूप में आगे से गिरती है तो दूध जैसी दिखती है। और यहाँ पे काफ़ी लोग चुनरी उड़ाते, मैया को साड़ियाँ चढ़ाते हैं। और ये महर्षि दुर्वासा की तपस्थली रही है। दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पे तप किया था। माँ नर्मदा यहाँ पे कामधेनु के रूप में प्रकट हुई थी, कामधेनु गाय के रूप में। यहाँ बहुत बड़ी एक गुफा भी है जिसमें दुर्वासा ऋषि ने तप किया था, ऐसा कहा जाता है। एक शिलापट भी यहाँ लगा है जो स्थान के महात्म्य को दर्शाता है। और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए थे कपिल धारा। यहाँ बहुत ऊंचाई से नर्मदा जी ऐसे धारा के रूप में गिरती है। और ये जो कपिल मुनि हुए हैं, देवहूति और कर्दम के पुत्र, ऋषि कर्दम और माता देवहूति के पुत्र, उनकी तपस्थली है ये। बहुत ही प्यारी जगह। यहाँ से दर्शन के बाद फिर खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है और सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच जाते हैं ऊपर कपिल मुनि के आश्रम में। और यही से अमरकंटक की एक प्रकार से शुरुआत हो गई। अमरकंटक में हमारी एंट्री हो जाती है। यहाँ से अमरकंटक पूरी पहाड़ी इलाके में फैला हुआ है और ये आश्रम बड़ा प्यारा है और ये बड़ी मनोरम जगह है। यहाँ पे बेंचें लगी हुई है और व्यवस्थित यहाँ पे ये देखिए नर्मदा जी की धारा यहीं से गिरती है। नर्मदा जी के दर्शन देखो, वो कपिल धारा से नीचे धारा गिर रही है, इसको कपिल धारा बोलते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन यहाँ बंदर ढेर सारे हैं। हम भी रात में खिचड़ी बच गई थी तो मैं भर के लाया था। 3-4 किलो वजन था चढ़ाई में, लेकिन उसको हाथ में लटका के लाया और यहाँ बंदरों को दिया तो बंदर बहुत खुश हुए और कुछ ही सेकंडों में पूरी 3-4 किलो खिचड़ी चट कर गए। आज देवी हम लोगों से बिछुड़ने वाली थी, इसलिए सब ने साथ उनके फोटो खिंचवाए। कपिल मुनि आश्रम से थोड़ा सा ऊपर चल के हमारा वास्तव में अमरकंटक में प्रवेश हो गया था। हमने चाय वाय पी, थोड़ा नाश्ता किया, फिर आगे के लिए हम बढ़ गए। बड़ा प्यारा आगे का रास्ता था, मौसम प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वन श्री है अमरकंटक में। काफ़ी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे होती और अद्भुत है अमरकंटक। हिमालय का ही एक हिस्सा माना जाता। अमरकंटक हुआ, पंचमढ़ी हुआ, माउंट आबू हुए। ये यहाँ से अब माई की बगिया लगभग 7 किलोमीटर दूर थी। हम आगे के लिए चल दिए। अमरकंटक तरफ बढ़ रहे हैं। माई की बगिया 7 किलोमीटर है। कल हुई शानदार बारिश तो सब पेड़ पौधे रोड वाली थी। अमरकंटक से उन्होंने शुरू की थी और लगभग 90 दिन में 4000 किलोमीटर पैदल उन्होंने यात्रा करके ये परिक्रमा पूरी होने वाली थी उनकी। और प्रकृति ऐसी अद्भुत थी कि शाम को बरसात से सब पेड़ पौधे धुल गए थे, रास्ते बिल्कुल साफ थे। लग रहा था प्रकृति आशीर्वाद दे रही है देवी को। अद्भुत 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 प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण, और ये चल रही हैं देवी कदम ताल करते हुए। देवी और हम चलते थे बहुत बार तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चलते थे। तो यहाँ भी इस दिव्य वातावरण में, अमरकंटक के इस प्रांगण में हम चल रहे थे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और ये कार लेके भैया इधर बैठे हैं और एक ड्राइवर साहब हैं और वो आज देवी की चूँकि परिक्रमा पूरी होने वाली थी इसलिए उनको रिसीव करने आए थे अमरकंटक। गेस्ट हाउस कार से आगे निकल गए और फिर थोड़ी देर बाद हमारे लिए गर्म चाय और नाश्ता लेके आए। तो मौनी जी वगैरह पीछे थे तो देवी उनसे यही चर्चा कर रही थी कि उनके लिए पीछे पहुंचा दें या उनको आने दें। तो यहाँ से जो माई की बगिया उद्गम स्थल मात्र 5 किलोमीटर है। नर्मदे हर। अमरकंटक को काफ़ी व्यवस्थित निर्माण हो चुके, रोड बन चुके, गार्डन्स बन चुके हैं, स्टॉप डैम बन चुके हैं छोटे छोटे। बड़ा प्यारा लगा और प्लांटेशन भी बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे। रोड बड़ा शानदार था और देवी और हम फिर माई की बगिया की तरफ चल रहे थे।
और बीच में हमारे मौनी जी वगैरह कल्याण दास जी महाराज उनको अच्छा आश्रम मिल गया तो उन्होंने कहा हम यहीं रुकेंगे। कल्याण सेवा आश्रम पुराने आश्रमों में से एक है ये। वो यहीं पर रुक गए और देवी और मैं फिर आगे बढ़ गए। हम अमरकंटक में चल रहे हैं अभी। अब हम अमरकंटक के अंदर चल रहे थे। ये सामने था मृत्युंजय आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम, परिक्रमावासियों की ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था रहती है। और ये जो मौनी जी, इनकी धर्मपत्नी और जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हम इधर ही रुकेंगे। तो देवी रामघाट है, हमने उनसे विदा ली और फिर हम माई की बगिया की तरफ बढ़ गए। चलते चलते हम माई की बगिया के काफ़ी करीब पहुंच गए और देवी बड़ी उत्साहित थी। उनकी 4000 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा, नर्मदा परिक्रमा पूरी जो होने वाली थी। देवी ने इस समय मेरे से कहा कि चलिए एक बार फिर से हनुमान चालीसा का साथ साथ पाठ हो जाए। रामचंद्र के काज संवारे, माई की बगिया 500 मीटर। माई की बगिया कितने पेड़ यहाँ पर। मां नर्मदा का उद्गम स्थल जस्ट 200 मीटर दूर है हम। उत्तर तट हमारा पूरा होने वाला है। ये उत्तर तट हमारा पूर्ण होने जा रहा है। माई की बगिया में एंट्री हो रही है हमारी। मां नर्मदा के उद्गम स्थल माई की बगिया में एंट्री हो रही है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल माई की बगिया। यहीं से जाते परिक्रमावासी। माई की बगिया, मां रेवा नर्मदा की बगिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहां से आ सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है माई की बगिया। तो फाइनली हम माई की बगिया, जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है, यहाँ एक छोटा सा कुंड भी है, वही प्रागट स्थल माना जाता है, यहाँ पर पहुँच गए। माई की बगिया में बहुत दिव्य महसूस होता है, शांत, ऊर्जा, अद्भुत। तो यहीं पे हमने पूजा पाठ किया अपना सामान रखने के बाद में, और बहुत ही हमको एक आत्मिक शांति महसूस हो रही थी यहाँ पे। और फिर यहाँ जो पंडित जी थे, उन्होंने कुछ कहा इसके बारे में। वहाँ से मैया गुप्त होके फिर 1 किलोमीटर अमरकंटक रेवा कुंड, वहाँ से उद्गम होके नदी के रूप लेके मैया फिर पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है। ये नर्मदा जी की बगिया है। ये आम, अमरूद, पेड़ पौधे, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये बगिया है। ये पौधे सब प्राचीन काल की पौधे हैं और सनातन के पौधे हैं। इतने लंबे लंबे पौधे और कहीं नहीं है। यहाँ पर नर्मदा जी बचपन में अपनी सखी सहेली गुलबकावली के साथ खेलने कूदने, कीड़ा करने, तप तपस्या करने मैया आती थी। ये बाउंड्री वॉल के अंदर जो पौधे लगे हैं, ये पौधे हैं गुलबकावली का। आपको पीछे से दिखाई देगा। इसमें व्हाइट कलर का फ्लावर आता है जो नर्मदा मैया और शिव जी को अति प्रिय है। और वो फ्लावर से आँख के लिए आई ड्रॉप दवा भी बनता है। अगर ओरिजिनल दवा है तो आँख की समस्या दूर हो जाती है। उन्हीं के साथ नर्मदा मैया अपना बाल व्यवस्था, बचपना यहीं पे बिताई, यहीं पे खेली कूदी और तप तपस्या। तपोस्थली सिद्ध धुनी वो सामने में है। वो मां नर्मदा जी की अखंड सिद्ध धुनी है। आदि अनादि काल से वो धुनी जल रही है। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा मैया धुनी प्रज्वलित करके, तपस्या करके, शिव भोलेनाथ जी की आराधना करके वहां से पवित्रता और अमरता का वरदान प्राप्त की। वहां का विशेषता कुंवारी कन्या भोजन का विशेष महत्व है।
आपके परिक्रमा मार्ग में जाने अनजाने में गाड़ी वाहन पैर के नीचे चींटी मटा कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाए या जाने अनजाने में आपसे कोई गलतियां या कोई त्रुटियां हो गए हो, उस प्रायश्चित के लिए यहाँ कुंवारी कन्या भोजन कराया जाता है। और आपके परिक्रमा मार्ग में जाने अनजाने में कई प्रकार के परिक्रमा मार्ग में दोष भी लगते हैं, जैसे वस्त्र का दोष, बोल चाल का, देखने सुनने का, चलने फिरने का, कई प्रकार के दोष लगते हैं। उस प्रायश्चित के लिए यहाँ कुंवारी कन्या भोजन कराया जाता है। पूरी परिक्रमा मार्ग का फल मात्र यहाँ कुंवारी कन्या भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये मैया का जन्म स्थान है और मैया यहाँ पे कन्या रूप में, बाल्य रूप में विराजमान, इसीलिए कुंवारी कन्या भोजन का विशेष महत्व है। पड़ा तो चरणोदक कुंड निर्माण हुआ। सेकंड ये जल परिवर्तन, जहाँ आप जल परिवर्तन किए। तीसरा ये शिव कुंड, ये लेवल ऊपर है इसीलिए पानी अभी गर्मी की वजह से सूख गया है। फिर ये मंदिर के पीछे 4 और वो नीचे 5, वहां से मैया गुप्त होके फिर पहचान दी। अब यहाँ से दक्षिण तट की यात्रा प्रारंभ होगी। इधर आगे पूर्व दिशा है सामने, उधर नर्मदा जी का न कोई स्थान न कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से तट परिवर्तन किए। वो जो ब्रिज पार किए हैं, वो जो धारा बह रही वो हनुमान धार है। मैया इस कुंड से प्रकट होके वो नीचे गुप्त कुंड, स्नान कुंड बोले जाते हैं, वहां तक जल की धारा गई है मैया का, और वहां से गुप्त होके फिर पश्चिम दिशा को 1 किलोमीटर रेवा कुंड अमरकंटक, वहां से उद्गम होकर नदी के रूप लेके मैया फिर प्रवाहित होती है पश्चिम दिशा को। नर्मदे हर। जन्म हुआ है कन्या रूप में और नदी के रूप में पहले जन्म कहाँ हुआ, स्थान को। तो माई की बगिया में देवी की परिक्रमा पूरी हो गई। यहाँ उन्होंने कन्या भोजन का आयोजन किया था, मुझे भी उसमें रुकने के लिए बोला था, तो मैं वहाँ पे रुका। मैंने भी भोजन प्रसाद ग्रहण किया। वैसे मैं पहले निकलना चाहता था, क्योंकि एकदम विदाई के क्षण मेरे लिए बड़े भारी पड़ते हैं। मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। तो खैर उनसे विदा लेकर फिर मैं आगे बढ़ा। संन्यास आश्रम की शाखा है तुरी आश्रम, माई की बगिया से लगभग 200 मीटर में आगे आया हूँ। और यहीं से ये पर्वत जो है, जहाँ से अमरकंटक वाला, ये बस यहीं तक इसकी सीमा है। आगे नीचे मैदानी इलाका है और काफ़ी दूर पेंड्रा रोड स्टेशन भी है। रात्रि में ट्रेन की आवाज़ भी आती है यहाँ से। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मैं वापस दक्षिण तट पर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से ओमकारेश्वर जाना है, लेकिन आज मैं थोड़ा आगे जाके रुकूंगा अमरकंटक में ही। माई की बगिया से लगभग 1 किलोमीटर में आ चुका हूँ। दक्षिण तट की हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई है, जो ओमकारेश्वर में जाके पूरी होगी। तो ये है सोनमुड़ा। माई की बगिया से लगभग 1 किलोमीटर इधर सोन का उद्गम है। सोनमुड़ा बड़ी प्यारी जगह है। ये सोनमुड़ा है। लेकिन मुझे आगे जाना था, तो मैं ज़्यादा यहाँ रुका नहीं। सोनमुड़ा नीचे काफ़ी दर्शनीय जगह थी, काफ़ी लोग थे। सोनमुड़ा से जब रेवाकुंड तरफ आते हैं तो ये बीच में यंत्र महामेरु मंदिर है, भव्य मंदिर बनाया हुआ है। ये अमरकंटक की गायत्री शक्तिपीठ है। बने युवक सज्जन शालीन, दे समाज को दिशा नवीन। जय हो। परिक्रमावासी जो माई की बगिया बाद दक्षिण तट पे आ चुके हैं, वो इस छोटे गेट से प्रवेश करें, उस इधर सीधे आएँ, और कुंड में आचमन वगैरह करना हो तो यहाँ से, और कहीं नहीं जाएं। आगे जाने से परिक्रमा आपकी खंडित हो सकती है। वो सामने उत्तर तट है और हम दक्षिण तट पे हैं। नर्मदे हर। ये नर्मदा कुंड है अमरकंटक में। उत्तर तट से हम आ नहीं पाए थे, तो दक्षिण तट से हूँ मैं। परिक्रमा सीधी माई की बगिया से दक्षिण तट पे आ चुके हैं, तो इस गेट से प्रवेश करें। और ये छोटा गेट है परिक्रमा प्रवेश द्वार, इससे अंदर नर्मदा कुंड पे जा सकते हैं। इस तरफ न जाएं, वो सफ़ेद रेखा पार करते हैं तो आपकी परिक्रमा खंडित हो सकती है। ठीक है, इस छोटे गेट से आप प्रवेश करेंगे और इस तरफ न जाएं, इस तरफ नहीं जाएं। और आपको आचमन वगैरह करना है तो यहीं से नीचे जाके आप आचमन कर सकते हैं। ये इधर से नर्मदा जी की धारा मानी जाती है, इसलिए इधर न जाएं। इस तरफ जाके आप आचमन वगैरह कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और फिर इधर से ही बाहर निकलना है। ठीक है, और ये सफ़ेद रेखा है, उससे उधर न जाएं। तो वापस इसी गेट से आगे निकल कर आप आगे की यात्रा करें।
अमरकंटक में बहुत प्राचीन प्राचीन शिव मंदिर हैं, पौराणिक, उनके दर्शन भी आप अवश्य करें। अमरकंटक में नर्मदा जी की धारा तो बहुत ही छोटी है, लेकिन यहाँ जगह जगह पर स्टॉप डैम बना रखे हैं ताकि बारिश के समय का ये पानी शुद्ध पहाड़ों का इकट्ठा होता है और बाहर से जो पर्यटक वगैरह आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। चलते चलते मुझे एक तपोनिष्ठ श्री धुना जी करके बोर्ड दिखा। यहाँ भी परिक्रमावासी रुकते हैं। छोटी सी जगह थी लेकिन बड़ा प्यारा आश्रम था और मेरा रात्रि विश्राम वगैरह यहीं और भोजन प्रसाद बहुत शानदार था और सवेरे मैंने यहाँ से आगे की यात्रा शुरू की। बहुत ही ब्लेसिंग नाइट रही मेरे लिए और सवेरे मैंने बहुत अच्छे माहौल में आगे की यात्रा शुरू की।